So Yes, good sir. afternoon to all of you. Yes, sir. Today I'm going to do just revision. अब तक हमने जो किया है टैली में, जिसमें हमने क्रिएशन ऑफ कंपनी देखा, हमने ग्रुप्स क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स देखे, क्रिएशन ऑफ लेजर्स देखा, स्टॉक आइटम्स क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम्स देखा। ठीक है, ये सब चीजें अभी तक हमने की हैं। मींस वाउचर एंट्री से पहले पहले जितनी भी चीजें हमने की हैं वो सारी चीजें आज हम क्या करने वाले हैं, इसका रिवीजन करने वाले हैं। प्लीज बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, ये हमारा क्या है, गेटवे ऑफ टैली है। जब भी आप टैली ओपन करोगे तो आपको ये वाली विंडो जो है ओपन होकर के दिखेगी। इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी। ये हमारा कर्सर है, यहाँ पर देखो कंपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर F3 के नीचे लाइन है, अंडरलाइन है। इट मींस दैट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल F3, कंट्रोल F3। ठीक है, सॉरी ऑल्ट F3, नॉट कंट्रोल F3, ऑल्ट F3। जब एक लाइन है तो इट मींस दैट यू हैव टू प्रेस ऑल्ट F3, दो लाइन है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल F3। तो हमने ऑल्ट F3 प्रेस किया। यहाँ पर देखो सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑल्टर। यहाँ पे देखो हर एक उसमें लाइन में एक वर्ड जो है वो हाईलाइटेड है, जैसे सेलेक्ट में S, शट में H, क्रिएट में C, ऑल्टर में A। तो इट मींस दैट इट शोज दैट कि आप इन वर्ड्स को जब कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो आप उस ऑप्शन पर चले जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी। यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी। कंपनी हम क्रिएट करेंगे किस नाम से, कोई नाम ले लेते हैं। किस नाम से करें बताओ। हमने यहाँ पे सी प्रेस किया। जब सी प्रेस किया तो हमारा जो है एक ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें हमारा कंपनी क्रिएशन का। आप बताओ किस नाम से क्रिएट करें कंपनी। Financial accounts. ओके चलो, फाइनेंशियल अकाउंट लिमिटेड के नाम से कंपनी हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह रहा है नेम। नेम में आपको क्या डालना है, कोई भी आप एक नेम डाल सकते हो। यहाँ पे हमने नाम क्या सेलेक्ट किया है, अल्फा लिमिटेड कर लेते हैं। चलो अल्फा लिमिटेड, ALPHA, अल्फा लिमिटेड है। ठीक है, एंटर प्रेस किया। हमेशा याद रखना कि जब भी हम टैली में आगे जाने हमको आगे जाना है तो आपको हमेशा एंटर प्रेस करना है। मेलिंग नेम, जब भी आपके नाम पे कोई मेल आता है तो उसमें आपका नाम लिखा होता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अल्फा लिमिटेड है तो हमको इसको बाय डिफॉल्ट अल्फा लिमिटेड ही रखना है। एड्रेस डाल दो, C34 टॉप फ्लोर ओखला। एंटर प्रेस किया, न्यू दिल्ली। एंटर प्रेस किया, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, फिर एंटर प्रेस किया। यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, कंट्री में आपको इंडिया, बाय डिफॉल्ट इट इज इंडिया, आपको इंडिया ही रखना है। स्टेट में आपको क्या रखना है, दिल्ली, DEL। अब देखो यहाँ पे दिल्ली आ गया। एंटर प्रेस, ऑप्शन से आपने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। 110025, इसको पिन डाल दिया आपने। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना चाहते हो तो यू कैन एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अदरवाइज यू कैन लीव। मोबाइल नंबर आप अपना डाल दो 8860314514, 314514। एंटर प्रेस। फैक्स नंबर अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक। ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है gmail.com। ठीक है, ये डाल दिया। वेबसाइट डाल सकते हो कोई अगर डालना है तो, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक। फिर फिनेंशियल ईयर फ्रॉम, यहाँ पे आपका फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बुक्स भी 1 अप्रैल से ही शुरू करनी है बाय डिफॉल्ट। इसको आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। टैली वॉल्ट पासवर्ड आपको नहीं डालना है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को नो ही रखना है। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बेस करेंसी सिंबल को रुपी में ही रखना है। एंटर प्रेस, इसका फॉर्मल नेम इंडियन रुपी है। एंटर प्रेस करते आओ, बस एंटर प्रेस करते हो जब तक कि ये एक्सेप्ट डायलॉग बॉक्स नहीं आ जाता है। आपने इसको एक्सेप्ट कर फिर से एंटर प्रेस करना है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. अब देखो यहाँ पर दो कंपनीज आपको शो हो रही हैं कि दो कंपनीज पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन दो में से एक कंपनी जो है हाईलाइटेड है। इसका मतलब हम जो भी एंट्री करेंगे वो किसकी बुक्स में जाएगा, अल्फा लिमिटेड को। सपोज दैट अगर आप SRK लिमिटेड में करना चाहते हैं
तो आपको कंपनी सेलेक्ट करने, यहाँ पे देखो एस का ऑप्शन आ रहा है हाईलाइटेड, तो एस किया, एस करके देखो जो भी कंपनीज होंगी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। आपको एसआरके लिमिटेड सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, अब देखो यहाँ पे हाईलाइट होगी क्या, एसआरके लिमिटेड। लेकिन अभी आपको अल्फा लिमिटेड पे काम करना है तो वापस हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी एस, एस प्रेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। ये आ गया हमारा। ठीक है, सॉरी मुझे लगता है मैंने ये वाला अल्फा लिमिटेड करना है, क्योंकि मैंने एक बारी और एंटर वो क्रिएट किया था ये, ठीक है। ओके, तो अब हमको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमको क्या करना है इसमें, क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स एंड वाउचर्स, ठीक है। अब अभी आपको क्या करना है, आपको इसमें क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर, समझ में आ रहा है, यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब यहाँ पे देखो क्या है, अब आप वापस escape बटन से वापस दबाओ, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है अल्फा लिमिटेड, इसका मतलब आप जो भी एंट्रीज करोगे, ठीक है, तो ये अल्फा लिमिटेड में ही जाएगी, ठीक है। तो इसको escape प्रेस किया, अब देखो यहाँ पर आप इसके उस पे आ गए, गेटवे पर आ गए, अकाउंट्स इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, अकाउंट्स इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए प्रेस किया, अब देखो अकाउंट्स इन्फो हमको पहले देखो, ये जो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है ये हमको इन्वेंट्री स्टॉक्स के लिए चाहिए होगा, अभी हम स्टॉक का कुछ नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो। तो ए प्रेस किया, यहाँ पे ग्रुप्स और लेजर्स आ रहे हैं, तो देखो आपको ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप्स बनाने हैं तो हम ग्रुप्स पहले क्रिएट करते हैं, लेकिन आपके इसमें जब आपने देखो डी प्रेस किया तो आपको यहाँ पे देखना है, डिस्प्ले देखना है कि आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स है, तो डी प्रेस किया, देखो इतने सारे ग्रुप्स पहले से ही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो हमको ग्रुप्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हैं कहीं ना कहीं इसमें आ जाएंगे। वो तो बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन, कंपनी बहुत बड़ी है, तब आपको ग्रुप्स बनाने की जरूरत होगी, अदरवाइज इस एग्जाम के लिए आपको मेरे ख्याल से ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, सीधा लेजर पे आ जाओ, लेजर एल प्रेस किया, आपको क्या करना है, लेजर क्रिएट करने हैं, क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन में जो आपके पास लेजर्स मैंने आपको भेजे हैं, जो क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, मिल गया सबको क्वेश्चन, ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है, सबको मिल गया? No, sir. सर मैंने नहीं ग्रुप में भेजा आपने। मैंने भेजा है ग्रुप में, सेक्शन बी, अच्छा ए में नहीं भेजा है? नो सर सर, बी में नहीं आया। बी में नहीं आया सर। अच्छा, सेक्शन ए के बच्चे हैं कुछ यहाँ पर? इज देयर एनीवन फ्रॉम सेक्शन ए आल्सो? Sir. ओके, Yes, sir. ओके, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, पहले हम सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टीपल लेजर क्रिएशन, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इन दोनों ऑप्शंस में आपको क्या करना है, कोई एक ऑप्शन आपको प्रेफरेबल है कि आप मल्टीपल लेजर्स जो है वो क्रिएट करो, क्योंकि आप एक साथ कई सारे लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आर जो है वो हाईलाइटेड है, तो हमने आर प्रेस किया, अब आर प्रेस करके देखो अंडर ग्रुप, जब मल्टीपल लेजर आप क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पर अंडर ग्रुप में लिखना है ऑल आइटम्स, तभी आप, अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे आपने कर दिया डेटर्स, सपोज दैट अंडर ग्रुप डेटर्स, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटर्स के नाम का लेजर बना सकते हो बस, या आपने अगर यहाँ पे किया क्रेडिटर्स, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स के जितने भी लेजर हैं, दो तीन चार जो भी लेजर्स हैं उनके लेजर आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑल आइटम किया है तो आप सभी, चाहे वो डेटर्स के हो, चाहे वो क्रेडिटर्स के हो, चाहे वो कैपिटल का हो, कुछ भी हो, आप वहां पर क्या कर सकते हो, लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब देखो आपके पास क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन सबके पास आ गया है,
Yes, sir. Yes, sir. ओके अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहले पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड आ जाओ, सारे अकाउंट एक साथ ओपन करते चलो। ठीक है, कैपिटल सबसे पहले नेम ऑफ लेजर क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल एंटर प्रेस किया, हमेशा याद रखो टैली में जब हमको आगे जाना है तो हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस किया, अंडर ग्रुप आपसे पूछेगा कि कैपिटल किस ग्रुप में आएगा, तो कैपिटल विल कम अंडर द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15 लाख, 15 लाख। फिर एंटर प्रेस किया, ठीक है, क्रेडिट आ रहा है क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा, क्योंकि टैली को ये चीज पता है कि किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हमने क्रेडिट किया, फिर से एंटर प्रेस किया, आगे आ गया। फिर दूसरा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एंटर प्रेस किया, ये किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। एंटर प्रेस किया, क्योंकि आप इनिशियल सर्च करोगे ना तो लिस्ट आ जाएगी। फिर इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख। एंटर प्रेस किया, क्रेडिट है तो हमको क्रेडिट ही बैलेंस चाहिए होगा इसका। एंटर प्रेस किया, तीसरा आइटम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि दो अकाउंट्स टैली में पहले से होते हैं, एक पीएनएल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ये दो लेजर्स अकाउंट आपको ओपन नहीं करने हैं, बस पीछे जाकर के आपको उसमें एडिट करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, sir. Yes, sir. ओके, तीसरा क्या है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन किस में जाएगा, लोन में जाएगा। लोन जो है सिक्योर्ड लोन है तो ये सिक्योर्ड लोन में जाएगा। एंटर प्रेस, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख। क्रेडिट है, एंटर प्रेस किया। ठीक है, फिर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स अनसिक्योर्ड हैं। ठीक है, कैन वी वेट फॉर 5 मिनट्स? ओके, अगेन रिज्यूमिंग द सेशन। ठीक है, डिवेंचर्स हमारे क्या है, अनसिक्योर्ड है। डिवेंचर्स एंटर प्रेस किया, अंडर अंडर अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, सर जो ये अंडर करते हैं वो हमें खुद देखना पड़ता है कौन से में आएगा। हाँ आपको इतना तो पता ही मतलब लगाना पड़ेगा कि आपको किस ग्रुप में जाएगा वो। ठीक है, इतना तो आपको मेरे ख्याल से अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2,50,000 ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एंटर प्रेस किया, क्रेडिट, फिर से एंटर प्रेस किया। फिफ्थ है क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स में देखो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखो क्रेडिटर्स का नीचे नाम दिया हुआ है, तो आपको पूरा क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना है, आपको उनके नाम के अकाउंट बनाना है। नीचे देखो दिख रहा है पूजा, आकाश, नवीन, दिख रहा है ना? कैन यू सी क्रेडिटर्स की लिस्ट, पूजा, आकाश, नवीन। हाँ, yes, sir. तो Yes, sir. पूजा, POOJA, पूजा। ठीक है, एंटर प्रेस किया, अंडर क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पूजा का कितना है, 45,000। एंटर प्रेस किया। हमेशा याद रखना, आपको कभी भी क्रेडिटर्स और डेटर्स के नाम का वो नहीं बनाना है। आपको क्रेडिटर में देखो कि लिस्ट दी होगी कि कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं, उनका नाम, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता। इसी तरह से डेटर्स में आपकी लिस्ट दी होगी, आपको उनके नाम के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। सीधा क्रेडिटर डेटर का अकाउंट नहीं बना देना है। इज इट क्लियर? इसको एंटर प्रेस करते चलो सिंपली। फिर 6 में क्या है, आकाश। होप आपको समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, Yes, sir. इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 65,000। क्रेडिट, एंटर प्रेस किया। फिर नवीन, नवीन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर प्रेस करते जाना है। इसका ओपनिंग बैलेंस है 20,000। एंटर प्रेस, इसको एंटर प्रेस सिंपली करते जाना है। फिर 8 में सैलरीज आउटस्टैंडिंग। Sir, bills payable है। अच्छा चलो पहले सैलरीज आउटस्टैंडिंग बना लेते हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग किस में जाएगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन। देखो किस ग्रुप में जा सकता है ये, इसमें से
सैलरीज आउटस्टैंडिंग, करंट लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है 25,000। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, किस में जाएंगे, सेम करंट लायबिलिटी। करंट ओपनिंग बैलेंस कितना है बिल्स पेएबल का 70,000। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, एंटरप्रेस किया अंडर प्रोविजंस 33,000 ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग, ये किस में जाएगा, करंट लायबिलिटीज। ओपनिंग बैलेंस कितना है 37,000, ठीक है। फिर से अब आ जाओ असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग अंडर फिक्स्ड एसेट्स, कितना ओपनिंग बैलेंस 10 लाख। 10 lakh. अब एंटरप्राइज का देखो अपने आप डेबिट आ गया, क्योंकि उसको टैली को पता है कि फिक्स एसेट्स किस ग्रुप में आता है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। Yes, sir. प्लांट एंड मशीनरी किसमें, अंडर फिक्स एसेट्स, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 8 लाख। फिर उसके बाद फर्नीचर अंडर फिक्स एसेट्स, कितना ओपनिंग बैलेंस है 1,70,000। 1,70,000. एंटरप्राइज। फिर इन्वेस्टमेंट्स किस में आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स विल कम अंडर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कितने में 80,000। एंटरप्राइज। फिर हमारा है कैश इन हैंड का हमको क्या करना है, अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि कैश इन हैंड का अकाउंट पहले से हमको हमारा बना होता है। मैंने पहले बता रखा है कि दैट टू अकाउंट्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द टैली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो इनको हमें नहीं बनाना है, हमको बस उसमें जाकर के एडिटिंग करनी है। अब देखो बैंक अकाउंट में पहला है एक्सिस बैंक को भी आपको बैंक के नाम से बनाना है, अंडर बैंक, ये किस में जाएगा, बैंक में जाएगा, ठीक है। कितना 2,25,000 एंटरप्राइज। फिर SBI एंटरप्राइज बैंक अकाउंट्स, एंटरप्राइज कितना 1,75,000 एंटरप्राइज। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंटरप्राइज किस में जाएगा, ये करंट एसेट। यस करंट एसेट्स कितना अमाउंट है 5,000 डेबिट। फिर उसके बाद स्टॉक की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि स्टॉक जो है वो हमारा स्टॉक आइटम्स में जाके हम क्रिएट करेंगे, स्टॉक इन हैंड का अकाउंट नहीं बनेगा, कभी आप स्टॉक का भी अकाउंट बनाने लग जाओ। फिर बिल्स रिसीवेबल एंटरप्राइज अंडर व्हाट, करंट एसेट। यस करंट Current एसेट्स। asset. करंट एसेट्स कितना है 85,000। 5. फिर उसके बाद डेटर्स में देखो, डेटर्स की लिस्ट हुई है राहुल एंटरप्राइज अंडर डेटर्स। सर स्टॉक का क्यों बनेगा? स्टॉक का बता रहा हूँ, स्टॉक का अलग से आपको स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, बता रहा हूँ अभी। 30,000 ओके डेबिट एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज करते जाओ, इसमें कुछ एंट्री नहीं करनी है। फिर सीमा एंटरप्राइज अंडर सन्ड्री डेटर्स एंटरप्राइज, कितना अमाउंट है 40,000 एंटरप्राइज। अगेन एंटरप्राइज, ये इंफॉर्मेशन आ गई, इसको एंटरप्राइज करते जाओ। फिर मंगल
एंटरप्रेस अंडर डेटर्स, एंटरप्रेस कितना है मंगल का 50,000, एंटरप्रेस अगेन एंटरप्रेस, फिर से एंटरप्रेस करो जब तक करते रहो जब तक ये नहीं आ जाता, फिर रवि एंटरप्रेस अंडर सन्ड्री डेटर्स, एंटरप्रेस कितना अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 80,000, एंटरप्रेस एंटरप्रेस अगेन एंटरप्रेस अगेन एंटरप्रेस। ठीक है, तो ये अकाउंट हमने सारे ओपन कर लिए। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, वापस एस्केप बटन से हमेशा वापस जाते हैं, एस्केप ESC बटन जो है उससे हम वापस जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपको जो है इसे क्विट नहीं करना, जब तक कि आप इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक ये अकाउंट्स आपके सेव नहीं होंगे। याद रखना टैली में हमेशा ये चीज याद रखना कि जब तक आप कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये वाला डायलॉग बॉक्स जो राइट हैंड साइड बिलो बॉटम में आया है, ये वाला डायलॉग बॉक्स जब तक आता नहीं और आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक टैली में कोई भी एंट्रीज सेव नहीं होंगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। आपने एंटर प्रेस किया, अब ये सेव हो गया। अब देखो यहाँ पर आप अगर देखना चाहते हो कि आपने कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट किए हैं तो चाहे यहाँ पे डी ऑप्शन प्रेस कर दो, चाहे यहाँ वाला डिस्प्ले आई ऑप्शन प्रेस कर दो, जो भी प्रेस करोगे देखो यहाँ पे सारे अकाउंट्स ओपन हो गए। दिख रहा है आकाश, एक्सिस बैंक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैपिटल, कैश, डिवेंचर्स, सारे अकाउंट्स आपके ओपन है। अब आपको याद होगा कि आपके पास दो अकाउंट्स ऐसे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक ये दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक कैश, ये वाला। इन दो अकाउंट्स में आपने अभी ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री नहीं की है, तो आप एस्केप बटन दबा के वापस जाओ। अब फिर से वापस जाओ या वापस मत जाओ, देखो यहां पर ऑल्टर का ऑप्शन आ रहा है ना, ऑल्टर सिंगल वाले में भी आ रहा है और मल्टीपल वाले में भी आ रहा है। आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हो ऑल्टर, तो हम प्रेफरेबल है कि हम मल्टीपल लेजर्स के ऑप्शन में जाकर के ऑल्टर करें। तो देखो यहाँ पे टी हाईलाइटेड है और कैपिटल में है, तो इसका मतलब आपको क्या प्रेस करना है, टी। आपने टी प्रेस किया, अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करो कि आप किस अकाउंट को, अब यहाँ पे ऑल आइटम्स आपने क्या किया, सिलेक्ट ऑल आइटम्स। अब देखो ये लिस्ट ओपन हो गई। अब जिस भी अकाउंट में आपको ऑल्टर करने हैं, सपोज दैट आपने गलती से कोई और बैलेंस एंट्री कर दिया है तो आप जल्दी से यहाँ पे एंटर प्रेस करते जाओ, अकाउंट वाले ओपनिंग बैलेंस वाले ऑप्शन में आकर के आप चेंज कर लो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको कैश वाले बैलेंस में, देखो ये कैश वाला बैलेंस आ गया ना 6 नंबर पे, कैश वाला बैलेंस देखो खाली जा रहा है ना, हमको क्या करना है, कैश वाले बैलेंस में इसका अमाउंट फिल करना है, कितना 30,000। एंटर प्रेस किया, डेबिट। फिर उसके सर बाद कैश और कैपिटल का वापस समझा दो। कैश और कैपिटल कैपिटल में तो अभी हमने तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, सर सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। देखो क्या किया हमने, पहले तो देखो इसको स्किप, सॉरी देखो हमने क्या किया, इसमें कैश में आ करके नीचे सिंपली पहले हमने क्या किया, पहले इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। देखो हमने कुछ नहीं किया, हम यहाँ पर इस वाले विंडो पर, इस वाले विंडो पर थे, आपने मल्टीपल लेजर्स के ऑप्शन में जाके ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब चेंज, आपको कुछ एडिटिंग करनी है, तो आप देखो यहाँ पे टी हाईलाइट हो रहा है ना, तो टी आपने प्रेस किया। अब ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स का मतलब है कि आप सभी आइटम्स में एक साथ चेंज कर सकते हो। ऑल आइटम्स हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो जो जो लेजर आपने क्रिएट किया है सारे लेजर्स ओपन हो गए। अब जैसे आप यहाँ पे किसी का अमाउंट चेंज करना चाहते हो तो एंटर प्रेस करते करते चले जाओ आगे। ठीक है, आपने अमाउंट चेंज कर, सपोज दैट इसका मैं चेंज करना चाहता हूँ 70,000 तो 70,000 कर दिया, या मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ 65,000 तो हमने 65,000 कर दिया। मतलब ये एडिटिंग विंडो है, हमारा क्या है, एडिटिंग विंडो। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद हमको देखो कैश वाले आइटम में एंट्री करनी थी, तो हम नीचे कैश वाले आइटम में आके हमने एंट्री कर दी। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको बताया था ये दोनों अकाउंट्स पहले से ही ओपन रहते हैं टैली में, आपको बस उसमें जाकर के ओपनिंग बैलेंस उसको एंटर कर देना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पहले से, हमारा ये अकाउंट जो है पहले से ही ओपन है, बस हमको क्या करना है, इसमें जाकर के एंट्री करनी है अमाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दे रहा था, 3 लाख, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट कर लो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस
यस Yes, सर। sir. ओके, एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे पास सारे अकाउंट जो है वो ओपन हो गए हैं और सारे अकाउंट ओपन हो गए हैं और हमने सारे अकाउंट्स में एंट्री कर दी है एक्सेप्ट स्टॉक। अभी हमको क्या है, स्टॉक की एंट्री हमने नहीं की है। वापस एस्केप बटन दबाओ, ठीक है, फिर एस्केप बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली पर आ जाओ। ये आ गए हम। अब देखो, एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, एक इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप सारे अकाउंट्स के लेजर बना सकते हो और इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आप सारी इन्वेंटरीज की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। अब देखो, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स। क्वेश्चन में देखो आपके पास दो स्टॉक ग्रुप्स हैं, शर्ट और ट्राउजर। दो स्टॉक ग्रुप्स हैं, एक है शर्ट का और एक है ट्राउजर का। समझ में आ रहा है? यू आर हैविंग टू Yes, यस sir. सर। तो पहले आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, उसको भी क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना है, यूनिट्स ऑफ मेजर। कि आप अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास जनरल स्टोर है, आप वहां पे तेल आपके पास है, मसाले हैं कई सारे, तो आप क्या करोगे, उनको एक यूनिट बताओगे कि किस यूनिट में आपको मेजर करना है, किलोग्राम में, लीटर में कि सेंटीमीटर में। आपको यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। पहले तो हमने यू प्रेस किया, यू। अब क्रिएट में सी प्रेस किया कि आपको क्रिएट करना है। सिंबल, क्योंकि कपड़े हैं, कपड़ों को तो हम क्या करेंगे, नंबर्स में मेजर करेंगे, तो NOS। इसका फॉर्मल नेम दे दो नंबर्स। एंटर प्रेस करो, सॉरी, नंबर्स। अब जाहिर सी बात है, कपड़े हैं तो कपड़े तो डेसिमल में आएंगे नहीं कि 1.5 कपड़े 2.5 कपड़े, तो डेसिमल के पास बाद हमको डेसिमल प्लेस क्या रखना है, 0 रखना है। एंटर प्रेस कर दिया, एक्सेप्ट। अब अगर आपके पास और भी कोई आपको क्रिएट करना है, किलोग्राम का करना है, लीटर का करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लीटर का सपोज करना है तो LTR, ये सिंबल दे दिया हमने इसको, फिर प्रेस करके फॉर्मल नेम दे दो, डेसिमल प्लेस के बाद 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस, जैसे भी आपको रखना है रख सकते हो। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि हम कपड़ों पे डील कर रहे हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में चाहिए, तो हम एस्केप बटन दबा करके बैक चले जाएं। ठीक है, अब आप देखना चाहते हो कि जो आपने क्रिएट किया है वो आया कि नहीं यूनिट्स, तो डिस्प्ले डी, आप डिस्प्ले डी पे जाके देख सकते हो जो कि क्रिएटेड है, नंबर्स। वापस चले जाओ। अब अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो आप ऑल्टर ए दबा करके इसमें चेंजेस कर सकते हो। एंटर प्रेस कर दो। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप वो चेंजेस कर सकते हो, वरना स्केप बटन दबा करके वापस जाओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम आते हैं स्टॉक ग्रुप्स। अब स्टॉक ग्रुप में देखो डी हाईलाइटेड है, तो हमने डी प्रेस किया। अब मल्टीपल स्टॉक और सिंगल स्टॉक, इट्स प्रेफरेबल कि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होगा, इसलिए आप मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करो। तो आर हमने यहाँ पे प्रेस किया, मल्टीपल स्टॉक विंडो अंडर ऑल आइटम्स। आपको और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑल आइटम्स पे एंटर प्रेस कर दो। अब नेम ऑफ द स्टॉक ग्रुप, पहले आपका क्या है, शर्ट, SHIRTS। क्वेश्चन में आप देख सकते हो शर्ट्स और ट्राउजर्स दो ग्रुप हैं। एंटर प्रेस किया, अंडर प्राइमरी आइटम्स आर एडेबल, आइटम्स आर एडेबल, तो यस, आइटम्स आप ऐड होने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद अगर एक शर्ट आई तो ऐड होती जाएगी। फिर उसके बाद आपका क्या है, ट्राउजर्स, TROWSERS, ट्राउजर्स। ठीक है, अंडर प्राइमरी आइटम्स आर एडेबल, तो वाई प्रेस करोगे तो यस आ जाएगा अपने आप ही। कीबोर्ड से वाई प्रेस किया, अपने आप एंटर प्रेस किया तो यस हो जाएगा। एन का मतलब नो, वाई का मतलब यस। बस आपके पास दो ही स्टॉक ग्रुप्स हैं। और भी स्टॉक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि साड़ी का या किड्स का, बच्चों के कपड़ों का, तो हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास फिलहाल क्या है, सिर्फ दो ही स्टॉक ग्रुप्स हैं, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। तो हमने एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब तक की वाला जो बॉटम, राइट बॉटम में आपका ऑप्शन आ रहा है, जब तक ये ऑप्शन नहीं आता है तब तक आप कोई जो आपने एंट्री की वो सेव नहीं होगी टैली में। इस चीज का ख्याल रखना एग्जाम में। सर यस, सर हम एंटर प्लस करके ही एक्सेप्ट का बटन आएगा, हम एंटर प्लस करेंगे तो एक्सेप्ट हाँ आएगा। एग्जैक्टली, एंटर प्रेस करते जाओगे तभी एक्सेप्ट का बटन आएगा। जब तक ये एक्सेप्ट का बटन नहीं आ रहा है तब तक एंटर प्रेस करते जाओ। इज इट क्लियर? ओके सर, ओके सर। एंटर प्रेस किया, ये आ गया, मतलब कि अब हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में आई देखो, आई हाईलाइटेड है, तो आई देख करके देख सकते हो शर्ट्स और ट्राउजर्स का दो ऑप्शन है, आपका क्रिएट हो गया है। आप इसके बटन दबा दो, वापस चले जाओ। ठीक है, हम वापस चले गए। अब उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एस्केप और दबाओ। अब आपको स्टॉक आइटम्स, आपने ग्रुप तो बना लिया, अब आपको स्टॉक आइटम्स की एंट्री करनी है। यहाँ पर देखो आई हाईलाइटेड है तो हमने आई प्रेस किया।
अब आपको क्रिएट करना है, क्योंकि स्टॉक आइटम्स आपने क्रिएट करने हैं, तो आपने आर प्रेस किया, ठीक है। अब अंडर ऑल आइटम्स हमको क्या करना है, अंडर ऑल आइटम्स। अब पहले आपके पास देखो क्या है, कॉटन शर्ट्स, कॉटन अंडर, अब ये जो नेम ऑफ आइटम है दैट इज कॉटन, अंडर व्हाट, अंडर शर्ट्स, एंटर प्रेस किया। यूनिट्स ऑफ मेजर क्या है, नंबर्स, सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 50, एंटर प्रेस किया। रेट कितना है, 300, एंटर प्रेस किया, ठीक है। नंबर्स में है, एंटर प्रेस किया, देखो अमाउंट अपने आप आ गया, फिर से एंटर प्रेस करो, दूसरे पे आ गए। दूसरा हमारे पास क्या है, टेरिकॉट, 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 एंटर प्रेस किया। अंडर सेलेक्ट किया, पहले स्क्रॉल डाउन से शर्ट्स, एंटर प्रेस किया, फिर से स्क्रॉल डाउन करके नंबर्स को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 100, टाइप करके एंटर प्रेस किया। रेट कितना है, 400, टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर से एंटर प्रेस किया, फिर से एंटर प्रेस किया, तीसरे पे आ गए। एंटर प्रेस करते जाओ जब तक आगे नहीं बढ़ते हो। तीसरे पे आ गए हम, वुलन, वुलन, एंटर प्रेस किया। अंडर स्क्रॉल डाउन से शर्ट सेलेक्ट किया, अंडर नंबर सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 120, एंटर प्रेस किया। रेट कितना है, 500, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अमाउंट अपने आप आ गया, फिर से एंटर प्रेस किया, फिर से एंटर प्रेस किया। फोर्थ पे क्या है, जीन्स, JEANS, जीन्स, अंडर ट्राउजर्स, स्क्रॉल डाउन करके ट्राउजर सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। नंबर्स, एंटर प्रेस किया। कितनी जीन्स हैं, 50, एंटर प्रेस किया। जीन्स का प्राइस कितना है, 800, 800 एंटर प्रेस किया, अमाउंट अपने आप आ गया, एंटर प्रेस किया। अब देखो वुलन, अब यहाँ पे वुलन करोगे ना तो डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी, क्योंकि ऊपर भी वुलन है नीचे भी वुलन है, तो बेटर की स्पेलिंग चेंज कर दो थोड़ी सी, वुलन कर दो इसको, एंटर प्रेस किया। क्योंकि अगर आप वुलन सही लिखोगे तो डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी। एग्जाम में टीचर्स इस चीज का ख्याल रखेंगे कि डुप्लीकेसी ना हो। इन्होंने तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डुप्लीकेसी कर दिया, अदरवाइज डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। अंडर ट्राउजर्स, एंटर प्रेस किया, स्क्रॉल डाउन करके नंबर सेलेक्ट किया, ओपनिंग क्वांटिटी 70, एंटर प्रेस किया, फिर उसके बाद 1200 पर रेट, एंटर प्रेस किया, फिर से एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर प्रेस किया। नंबर 6 में कॉटन, इसको भी वही करेंगे, COTON लिख देंगे, वरना डुप्लीकेसी आ जाएगा क्योंकि ऊपर भी कॉटन है। एंटर प्रेस किया, स्क्रॉल डाउन करके ट्राउजर सेलेक्ट किया, नंबर्स, यूनिट्स ऑफ मेजर नंबर्स है, ओपनिंग क्वांटिटी 40 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, 900 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, अमाउंट अपने आप आ गया 36,000। अब एंटर प्रेस करके अगेन एंटर प्रेस, फिर देखो एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसको फिर से एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो। इसका मतलब आपने क्या किया, स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं। अब escape बटन दबा के पीछे आ जाओ। अब देखो आपको क्या करना है, आपको देखना है रिपोर्ट्स, जो आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो बना है कि नहीं। तो बैलेंस शीट तो यहाँ पे दिख रही है ना, बी प्रेस कर दिया, देखो ये बैलेंस शीट आ गई 30,45,000। अब आप क्वेश्चन में भी देखो आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 30,45,000। अब आप कैपिटल अकाउंट को इस पे क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या है, देखो रिजर्व्स एंड कैपिटल, और इसको आप डिटेल्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पर F1, यहाँ पे देखो F1 आ रहा है ना, तो ऑल्ट F1 जब आप प्रेस करोगे तो ये आपको डिटेल्ड बैलेंस शीट शो करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो ये तो आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होना है एग्जाम में, आपके टैली के प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यही से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है, फिर आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है। अकाउंट्स इन्फो में दिखा रहा हूँ, अकाउंट इन्फो ये है, ठीक है। ये गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा पहले से ही। आपको पहले कंपनी इन्फो में जाके कंपनी क्रिएट करनी है, ऑल्ट F3 दबा करके, ऑल्ट F3 दबाओ, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, जो भी है, ठीक है। आप उसको क्रिएट करोगे पहले, फिर उसके बाद आप अकाउंट इन्फो ए दबा करके, लेजर्स में ग्रुप आपके पहले से क्रिएटेड है, लेजर्स में L दबा करके लेजर्स क्रिएट करोगे, मल्टीपल लेजर्स R दबाओगे। यहाँ पे वर्ड्स हाईलाइटेड है कि आपको क्या शॉर्टकट कीज प्रेस करनी है, उन्हीं वर्ड्स को आप प्रेस करना है जो ब्लॉक और हाईलाइटेड है, ठीक है। आर प्रेस करके आपने पेजेस क्रिएट कर लिए, फिर उसके बाद आपने स्टॉक आइटम्स, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन आई दबा करके स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लिए, यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट कर ली। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करना, फिर ग्रुप और आइटम्स क्रिएट करना।
फिर बैक जाकर के आप बैलेंस शीट में देख सकते हो कि आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली कर रही है कि नहीं, डिटेल्ड बैलेंस शीट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये मैंने जस्ट रिवीजन के लिए किया था कि अब तक हमने जो भी चीजें की थी वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके बाद अब हम करेंगे वाउचर एंट्री, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल टैली की, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके सर ऑल्ट Yes. F3 किसके लिए था? ऑल्ट क्या? F3 किसके लिए था? ऑल्ट F3 कंपनी इंफॉर्मेशन मींस कंपनी क्रिएशन के लिए।